अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि वो लम्हा आखिर आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ईरान के लोग न डरे, न पीछे हटे, न झुके और ना ही टूटे, बल्कि उन्होंने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये ईरान की जनता की जीत है। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। अमेरिका जैसी सुपर पावर और डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी मिनट पर सीज फायर मानना पड़ा। ईरान की 10 शर्तें मानी गई। कैसे ईरान आखिरी पल तक डटा रहा, खड़ा रहा, यह खुद में एक कहानी है। ईरान के अंदर पूरी रात जश्न चलता रहा। ईरानियों ने कहा कि आएंगे तो मारेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। पूरी रात वे अपने पावर पॉइंट्स और न्यूक्लियर ठिकानों पर मानव श्रृंखला बनकर खड़े रहे। जश्न अल्लाह अकबर। जश्न, इंतजार और कयामत जैसे माहौल के बीच ट्रंप की वही पुरानी गीदड़ भभकी नजर आई। इस खबर में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। कैसे रात भर सिलसिलेवार तरीके से यह पल आया और इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका रही, उसने किस तरह का रोल निभाया, इस पर भी बात करेंगे। हालांकि एक टीस मेरे दिल में है, एक दर्द है, लेकिन उसका जिक्र मैं इस खबर में नहीं करूंगा। वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको वही सब बताने जा रहा हूं जो रात भर हुआ, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के। देखिए, पूरी टाइमलाइन में आपके सामने रख रहा हूं। रात 12:46 पर, यानी बिल्कुल आधी रात के समय, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप और ईरान से अपील की कि वे 2 हफ्तों के लिए रुक जाएं। इसी बात को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। यानी 12:46 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया। इसके बाद 4:02 पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से बातचीत के बाद वे आज रात ईरान पर हमला रोक रहे हैं। ईरान ने उनसे ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था, बल्कि ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि वे हमला रोक रहे हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में साफ लिखा कि उनकी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से बात हुई और इसी वजह से वो ये कदम उठा रहे हैं। इसके तुरंत बाद ईरान को लेकर खबर आई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने कहा कि यही कारण है कि वे हमले को 2 हफ्तों के लिए रोक रहे हैं और यह 2 तरफा सीज फायर होगा। यह पोस्ट उन्होंने सुबह 4:02 पर ट्रुथ सोशल पर डाला। फिर 4:41 पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक ने ट्वीट करके कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ओर से वे क्षेत्र में युद्ध को रोकने के लिए अथक प्रयासों के लिए अपने भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रति आभार और सराहना व्यक्त करते हैं। मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं कि यदि ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं भी अपने रक्षात्मक अभियान रोक देगी। यह बयान किसने दिया? यह बयान अब्बास अराक्ची की ओर से आया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के लगभग 40 मिनट बाद, यानी 4:41 पर अब्बास अराक्ची ने यह घोषणा की और इसी के साथ 40वें दिन यह युद्ध रुका। 40वें दिन यह सीज फायर लागू हुआ। इसके बाद 2 सप्ताह की अवधि के लिए, यानी 14 दिनों के लिए ईरान के सशस्त्र बलों के समन्वय के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया जा सकेगा। यानी ईरान की नेवी जहाजों को एक तरह से स्कॉट करेगी, निगरानी रखेगी और जहाज सुरक्षित तरीके से निकल सकेंगे, लेकिन ईरान की हर गतिविधि पर पूरी नजर बनी रहेगी। 5:20 पर इस पूरी प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि अत्यंत विनम्रता के साथ उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका तत्काल प्रभाव से युद्ध रोकने पर सहमत हो गए। ट्रंप ने 4:02 पर पोस्ट किया। 4:41 पर अब्बास अराक्ची की तरफ से घोषणा आई और इसके करीब आधे घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5:20 पर ट्वीट कर इसकी पुष्टि की और कहा कि दोनों देश युद्ध रोकने को तैयार हैं। उन्हें इस पहल पर गर्व है और वे दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के आधार पर एक निर्णायक समझौते के लिए शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को
दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद में आमंत्रित किए जाते हैं, यानी 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठेंगे, वहीं वार्ता होगी और इस सीज फायर से जुड़ी सारी बातें वहीं तय होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर आप यूं कह सकते हैं कि ईरान की 10 शर्तें मानी गई है। वहीं 10 शर्तें जो ईरान ने पहले रखी थी, ईरान ने अपनी शर्तें पाकिस्तान को बताई और पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की। उसके बाद अमेरिका ने हरी झंडी दे दी कि ठीक है, हम मान लेंगे, और इसी तरह यह युद्ध रुका। दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय समझदारी और विवेक का प्रदर्शन किया। ये बातें शहबाज शरीफ ने कही है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश शांति और स्थिरता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस्लामाबाद संवाद स्थायी शांति स्थापित करने में कामयाब होगा और आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें सामने आएंगी। साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से और उनके समर्थकों से। आप इस जंग को 3 बड़े उद्देश्यों के साथ शुरू करने गए थे। पहला लक्ष्य आयतुल्ला अली खामनेई को खत्म कर देंगे और ईरान में रिजिम चेंज कर देंगे, रजा पहलवी जैसे लोगों को बैठा देंगे। तो बताइए क्या हुआ? क्या रिजिम चेंज हुआ? 40 दिनों में आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जो कर सकते थे वो सब किया, जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया, लेकिन रिजिम चेंज हुआ क्या? बोलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, बोलिए। अमेरिका और उनके सारे पिट्ठू, इजराइल भी लगा हुआ था, लेकिन रिजिम तो वही रहा, सरकार वही है, वही रहेगी। और आयतुल्ला अली खामनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई, मसूद पेशिकशियान और बाकी सब नेतृत्व मौजूद है, जिनको आपने मारा। उनकी जगह नए लोग आ गए। यही ईरान की ताकत है। दूसरा टारगेट स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना। अमेरिका, नाटो, दुनिया की सारी ताकतें लगा दी। कहते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुली क्या? नहीं खुली। ईरान तो मजे ले रहा था, कह रहा था कि चाबी खो गई है, हमारे पास है ही नहीं। स्ट्रेट नहीं खुलेगी। आप धूल चाटते रह गए और अब यह हमेशा के लिए साबित हो गया कि हॉर्मूज पर ताला ईरान का लगता है और वही खोल सकता है। अमेरिका किसी तरह इसे खुलवा नहीं पाया। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप बाबू, जो आप स्टोन एज में भेजने की धमकी दे रहे थे, वो कहां गया? कहां गए वो पत्थर? कहां गए वो पाषाण युग? कहां गए वो मंगलवार का ब्रिज डे, पावर पॉइंट डे? क्या हुआ? आप अपनी ही फजीहत करवा कर लौटे हैं। हालांकि सीज फायर पर मैं कई घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन आप अभी इंतजार कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या आई। तो देखिए, उनका पूरा बयान आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने पोस्ट लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, जिनमें उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान पर भेजी जा रही विनाशकारी सैन्य ताकत को तुरंत रोक दूं यदि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाता है। अरे साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो पहले से खुला हुआ था। आप युद्ध लेकर वहां गए ही क्यों? किस चीज के लिए लड़ रहे थे? यह तो खुला था ही। कमाल है ट्रंप साहब। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ईरान इसे खोलने पर राजी हो जाता है तो मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी रोक रहा हूं और हम हमले रोकने पर सहमत हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उनका एक एक शब्द मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। आगे ट्रंप कहते हैं कि हमने सभी मिलिट्री टारगेट पूरे कर लिए। अरे ट्रंप बाबू, वो फाइटर जेट किसने गिराया था? वो F-15, और उसके 2 पायलट निकालने के लिए आपको दर्जनों लोग भेजने पड़े। 150 सैनिक को लगा दिया केवल 2 लोगों को बचाने के लिए, और कहते हो टारगेट पूरा कर लिया। फिर कहते हैं कि हमने सैन्य लक्ष्यों से भी आगे निकलकर काम किया है और हम ईरान के साथ लंबी शांति और मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक पक्के एग्रीमेंट के बहुत करीब हैं। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है, मतलब 10 शर्तें जो अमेरिका को माननी पड़ेगी। वे कहते हैं कि यह बातचीत की अच्छी बुनियाद है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर से मैं मिडिल ईस्ट के देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यह हमारे लिए सम्मान की बात है और यह लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के करीब है। सीधे शब्दों में ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां से हाथ छुड़वाकर जा रहे हैं, अब इस तरफ मुंह करके भी नहीं आएंगे। लंबा समय लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को हिम्मत जुटाने में।
अभी तो वापस मुड़कर देखना भी मुश्किल होगा। अब आइए मैं आपको अब्बास अराची का पूरा बयान भी पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ओर से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का इस क्षेत्र में युद्ध खत्म करने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाईचारे वाले अनुरोध के जवाब में और अमेरिका के 15 पॉइंट प्रस्ताव तथा ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव को बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार करते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से घोषणा करता हूं कि यदि ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देगी। 2 हफ्तों के लिए ईरान की सेना के साथ समन्वय बनाकर तकनीकी सीमाओं का पूरा ध्यान रखते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह सब अब्बास अराक्ची ने कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान के आभारी हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अपनी तरफ से 15 पॉइंट भेजे हैं कि किन बातों पर वो चर्चा कर सकते हैं और ईरान ने अपनी तरफ से 10 पॉइंट भेजे हैं और उन 10 पॉइंट पर अपनी स्पष्ट स्थिति रखी है। कुल मिलाकर अब यह सीज फायर लागू हो रहा है, यह अब्बास अराक्ची ने कहा। यानी अब यह आधिकारिक हो गया है। दोनों देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है और दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन साहब, अब बहुत सारी बातें सामने आ रही है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या हुआ? परमाणु हमला करेंगे, सभ्यता मिटा देंगे। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के कल रात के ट्वीट थे जिसमें वे कह रहे थे कि हम एक पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, वहां कोई बच नहीं पाएगा। परमाणु धमकी दी गई, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि आखिरकार उन्हें अपनी लंगोटी उठाकर भागना पड़ा, क्योंकि अमेरिका को इस युद्ध में जिस तरह की मार पड़ी है वो खुलकर बताएगा नहीं, लेकिन इजराइल और अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है और ईरान की बहुत बड़ी जीत है। जरा ये दृश्य देखिए, ईरान में किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को झुका दिया और अमेरिका चाहे जितना भी सुपर पावर हो वो कुछ नहीं कर पाया। सारी ताकत, सारा घमंड, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा अहंकार चकनाचूर हो गया। यह ईरान की जीत है। इजराइल और अमेरिका दोनों को घुटने पर लाया गया। दोनों को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंची है। अब अमेरिका दुनिया में कहीं यह दावा नहीं कर पाएगा कि वो जहां भी गया जीत कर लौटा, और डोनाल्ड ट्रंप तो कम से कम यह बात बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। बड़ी बात यह है कि अब उनसे पूछा जाएगा, युद्ध में गए थे तो हासिल क्या करके आए? मिड टर्म चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बीती रात से मैं लगातार खबरें देख रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही खेमे के लोग उनका विरोध कर रहे थे। कई अमेरिकी पत्रकार, कई पॉडकास्टर, खासकर राइट विंग, ये कह रहे थे कि ट्रंप की बातें ठीक नहीं है। वो एक पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी कैसे दे सकते? विरोध शुरू हो गया था ट्रंप के ही देश में। उधर अगर ईरान पर हमला होता तो ईरान 2 काम करता, एक इजराइल को तबाह कर देता, दूसरा अरब देशों को भी। इसलिए अरब देशों ने भी हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो ईरान इस पूरे इलाके को खंडहर बना देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। और यही है ईरान की ताकत कि आखिरी समय तक, बिल्कुल आखिरी पलों तक एक्सीलरेटर पर पैर जमाकर खड़ा रहा। कह दिया कि हम नहीं रुकेंगे, तुम जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। और 40 दिन के इस युद्ध में एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ईरान डगमगा रहा है, कांप रहा है, ईरान मर रहा है, ईरान खत्म हो रहा है। ईरान तो गया। ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग में आई थी जब अली खामनेई को शहीद किया गया, जब पूरी दुनिया को लगा कि अब ईरान का अंत तय है। कुछ लोगों के जहन में सचमुच ये वहम बैठ गया था कि ईरान अब नहीं बचेगा, ईरान तो निपट गया। लेकिन ऐसा वो लोग कहते हैं जो ईरान को सतह पर देखते हैं, ईरान को गहराई से नहीं जानते। ईरान एक देश नहीं, एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसी मशीनरी जो स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक अपनी ताकत को बांटकर चलती है। और यही वो गलती थी जो अमेरिका, ट्रंप और उनकी पूरी इंटेलिजेंस ने की। ट्रंप को सही
कैलकुलेशन कभी बताया ही नहीं गया और उनकी तानाशाही ने उन्हें सच सुनने ही नहीं दिया। लेकिन अब जो झटका लगा है वो ट्रंप के लिए भी सबक है और इजराइल के लिए भी। सोचिए, इसी युद्ध में बार बार नेतन्याहू कह रहा था गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सदियों में एक बार ऐसा मौका मिलता है, ईरान की जनता खड़ी हो जाएगी। लेकिन ईरान की जनता किसी के उकसाने से नहीं खड़ी हुई। वो तब खड़ी हुई जब देश को बचाने का वक्त आया। मौत ऊपर से बरस रही थी, कयामत का ऐलान हो चुका था। आज ईरान खत्म होगा, लेकिन उसी मौत की बारिश में ईरान की औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए खड़ी हो गई। यह पागलपन नहीं था, यह देशभक्ति थी। यह वो ताकत थी जिसे पूरी दुनिया अब सदियों तक याद रखेगी। और हां, अब सिर्फ बॉलीवुड की कहानियां नहीं चलेगी, दुनिया को ईरान की फिल्म भी देखनी पड़ेगी कि कैसे उन्होंने अमेरिका को झुकाया, ट्रंप को झुकाया और इतिहास बदल दिया। 10 सूत्रीय सीज फायर फॉर्मूला आधिकारिक रूप से अभी सामने नहीं आया है, इसीलिए मैं उस पर बाद में बताऊंगा। लेकिन इतना 100% साफ है कि ट्रंप को झुकना पड़ा है, ईरान की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात, यह ईरान बनाम अमेरिका नहीं था, यह इंसानियत बनाम शैतानी हमले की लड़ाई थी और इंसानियत ने जीत दर्ज की है। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप और इजराइल इस हार को मानेंगे या फिर पीठ में छुरा घोंपेंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।